और वाक्य के अंदर जब एक से अधिक पद मिलकर, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं, सर्वनाम को एकांकित करते हैं, सर्वनाम बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपके सामने? सर्वनाम पदबंध कहता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? सर्वनाम पदबंध कहता है। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं भाई? सर्वनाम का काम करते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखे विद्यार्थी, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण देखिए, रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। रात दिन रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। देखिए विद्यार्थियों, कई पद मिलकर क्या कहें भाई? पदबंध का कार्य कहें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो विद्यार्थियों ये है कि आपने पदबंध देखना है, और पदबंध देखने के बाद में पदबंध जो है वो हिंदी की कौन सी विधा को बता रहा है। हिंदी के अंदर जो व्याकरण है, जो आप पढ़ रहे हैं, उस व्याकरण के अंदर वो संज्ञा है, या वो सर्वनाम है, या वो क्रिया विशेषण है, या वो विशेषण है। इस प्रकार से जहां भी बता रहा है वो आपके सामने क्या हो जाएगा? उसी पद को बताने का प्रयास करेगा। जैसे वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, अगर वो सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। यहां देखिए, सबसे पहले आप, रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। सबसे देखिए, वह क्या है? वह यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। वह यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के साथ साथ देखिए कितने पद मिलकर एक प्रकार का काम करें। मैंने बताया था कल भी, एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में अगर व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग क्या कहता है? पदबंध कहता है। एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य, व्याकरण का काम करने वाले, व्याकरणिक का मतलब यहाँ पे क्या है? व्याकरण का कार्य करने वाले, व्याकरण का कार्य करने वाले एक से अधिक पद क्या कहते हैं? पदों का योग क्या कहता है विद्यार्थियों? पदबंध कहता है। अगर वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, अगर वो क्रिया है तो क्रिया पदबंध, अगर वो आपके सामने विशेषण है तो विशेषण पदबंध, अगर वो आपके सामने क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए विद्यार्थियों, जैसे यहां वह क्या है? यहां वह सर्वनाम है। सबको पता है कि वह क्या है? सर्वनाम है। देखिए इसके आगे जितने पद दिए गए, जितने भी शब्द दिए गए हैं, वो क्या है? कई शब्द मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? एक सर्वनाम पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एक सर्वनाम पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देखिए, रात दिन मेहनत करने वाला वह, यहां तक क्या हो जाएगा भाई? यहां तक आपके सामने हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। यहां तक क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। तो ये कौन सा उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध का है विद्यार्थियों। पेपर के अंदर वो कई उदाहरण देगा। आपकी जो पात्रता परीक्षा है रिट, और उसके अलावा जो पेपर हुए एचटेट, यूटेट, सीटेट, उसके अंदर मैं देखा है वो कई वाक्य देगा। आपको पहचानना है वहां पर कि ये सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है। तो पहचान इतनी है विद्यार्थियों, जो हिंदी व्याकरण के हिसाब से जो भी व्याकरण ज्ञान आपने पढ़ा है, शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इनमें से जो भी है उसके आगे जो पद होंगे जो एक व्याकरण के रूप में काम करेंगे, वो क्या कराएंगे? उसी पद के अंकुन, उसी व्याकरण के अंकुन, उनका नामकरण किया जाएगा। यहां वह सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, नोगो को हंसाने वाला वह शांत हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, नोगो को हंसाने वाला
वह शांत हो गया। लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया। देखिए, लोगों को हंसाने वाला वह क्या हो गया भाई, शांत हो गया। लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया। पूछा है कौन सा है, तो अब आपको पता चल रहा है विद्यार्थियों, देखिए वाक्य है कि वाक्य देखते ही आपको पता चल गया कि वह क्या है, वह यहाँ पे है सर्वनाम। वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। और इस प्रकार से ये जो चीज दिखा हुआ है, लोगों को हंसाने वाला वह शांत होगा, ये क्या हो जाएगा आपके सामने, सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सर्वनाम पदबंध। एक उदाहरण वो देखिए विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। देखिए विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, सभी घर चले गए, तो ये यहां तक क्या हो जाएगा आपके सामने, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देखिए विद्यार्थियों, अगर वाक्य ये आ जाए आपके सामने, है यहाँ कोई ऐसा जो शाम को पकड़ने, है यहाँ कोई ऐसा जो शाम को पकड़ने, तो ये भी क्या है आपके सामने, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है कोई यहाँ, है कोई यहाँ जो शाम को पकड़ने, है कोई यहाँ ऐसा, है यहाँ ऐसा कोई, है यहाँ ऐसा कोई, है यहाँ ऐसा कोई जो शाम को पकड़ने, देखिए विद्यार्थियों, है यहाँ ऐसा कोई, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। है यहाँ ऐसा कोई, ये पद क्या है आपके सामने, सर्वनाम पदबंध। तो इस प्रकार से वाक्य क्या हो जाएगा आपके सामने, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण विद्यार्थियों, जैसे आप कह सकते हो, भाग्य का माया मैं कहाँ आ पहुंचा, चोट खाए हम हुए तुम बना क्या खिलाओगे, चोट खाए हुए तुम बना क्या खवाओगे, तो ये भी क्या है विद्यार्थियों आपके सामने, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पदबंध का दूसरा भेद कौन सा है भाई, सर्वनाम पदबंध समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो विद्यार्थियों को आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थियों। और साथ साथ में खूब पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का यही टीका है कि आपको साथ साथ में क्या हो, याद हो। तो खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।